हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी कैरियर कॉन्सेप्ट। मैं अभी कुमार यदुवंशी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है आज का हमारा भारत की नदियाँ। यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, तो इसे हम 2 वीडियोज में इसे पूरा करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम डिटेल में नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे MCQ वो करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहला है आज का हमारा गंगा नदी। फ्रेंड्स, गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। आपको ये बात पता होगा। 2500 किलोमीटर इसकी जो है 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। और ये जो गंगा नदी है उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी, उसके निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ से निकलती है गंगा नदी, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी, उसी के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और वहाँ इसे गंगा नाम से नहीं जाना जाता, वहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे है देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है तो दोनों के संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। देखिए, देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती है तो उसकी संयुक्त धारा गंगा कहलाती है, याद रखिएगा ये। आगे है गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की जो सहायक नदियाँ अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। गंगा की सहायक नदियाँ रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, टोंस और सोन, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये जो गंगा नदी है इसे ही बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पद्मा नाम से गंगा नदी को कहाँ जाना जाता है, तो बांग्लादेश में जाना जाता है, याद रखिएगा। और वहीं पर वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन काफ़ी बार पहले पूछे भी गए हैं, रिपीट हो भी सकते हैं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे अपना यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, याद रखिएगा। यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैंने एक बार ऊपर भी बताया था आपको, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी के मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल है, केन है, सिंध है और बेतवा है। इन नदी के बारे में भी मैं पढ़ाऊँगा आगे डिटेल में। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। आगे अपना फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यह मानसरोवर झील के निकट चोमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। फ्रेंड्स, ये जो है तिब्बत में पड़ता है आपका, वहीं से निकलती है मानसरोवर झील। और तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले कहाँ यह प्रवेश करती है, तो अरुणाचल में प्रवेश करती है। और अरुणाचल में ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत में, दिहांग नाम से जाना जाता है अरुणाचल में। आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स कि 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित, जब ये दोनों नदियाँ मिलती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और ये नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही है, याद रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। आगे अपना बांग्लादेश में पद्मा यानी कि गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, मैंने आप लोगों को बताया। तो बांग्लादेश में पद्मा में यह मिल जाती है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यह बांग्लादेश में जब जाती है तो पद्मा नदी में मिल जाती है। और वहाँ पे इन दोनों के संयुक्त धारा को जमुना नाम से जाना जाता है। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स, तो जमुना नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। यमुना नहीं, यमुना अपनी इंडिया की नदी है, ये जमुना है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां है वो है धनसिरी, मानस और लोहित। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धनसिरी, मानस और लोहित जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी का कितना है आपको पता है लंबाई? उसका लंबाई है
2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे प्रायद्वीपीय अपवाह के नदी तंत्र, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो चारों तरफ से क्षेत्र जल से घिरा होता है और किसी मतलब कि भूखंड से एक तरफ से जुड़ा रहता है, जहाँ एक तरफ से मतलब कि रास्ता होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और चारों तरफ से जल से घिरा होता है और मुख्य भूमि से कोई भूसंधि द्वारा एक तरफ से जुड़ा होता है, वही प्रायद्वीपीय कहलाता है। और प्रायद्वीपीय जो ये अपवाह के नदी तंत्र है, मतलब प्रायद्वीपीय जो नदी है, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दूसरी अरब सागर में गिरती है। तो आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में करेंगे, अरब सागर वाली दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आगे अपना बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ फ्रेंड्स, सबसे पहला अपना महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के सिंघवा से निकलकर ओडिशा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है फ्रेंड्स। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के सिंघवा से निकलती है, याद रखिएगा, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। जो अपना ओडिशा राज्य है उसका शोक महानदी को कहा जाता है। और महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो जोंक, शिवनाथ इत्यादि, ठीक है। आगे है अपना फ्रेंड्स गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, यानी कि 1465 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और गोदावरी नदी जो है यह पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक से निकलती है। एक त्र्यंबक गांव है, वहीं से निकलती है। और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आ जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं या वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, वैनगंगा, पेनगंगा इत्यादि, याद रखिएगा। वैनगंगा, पेनगंगा ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी दक्षिण भारत, उसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। और फ्रेंड्स, इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसकी है कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा। इसके अलावा आपको मिलेगी भीमा, तुंगभद्रा, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर में फैली है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं। कावेरी नदी। फ्रेंड्स, कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी घाटी में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ सालों भर जल भरा रहता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये 2 बार लिखा गया, कोई नहीं, यहाँ सालों भर जल भरा रहता है। इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, हेमावती, अमरावती, सुवर्णावती। काफ़ी अच्छा तरीका से नाम आ रहा है, तीनों लाइन से याद रख सकते हैं। हेमावती, अमरावती, स्वर्णावती और लोक पावनी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और कावेरी नदी ही शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। और कावेरी और कृष्णा नदी के बीच पेन्नार का बेसिन है, ये भी याद रखिएगा। अगर पेन्नार का बेसिन पूछ ले किन दो नदियों के बीच है, तो आपको ऑप्शन देखना है कृष्णा और कावेरी नदी कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। और कावेरी नदी जो है इसकी भी लंबाई मैं आपको बता दूं, कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर, यानी कि 805 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं। देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। आइए, आपने तो ऊपर डिटेल में पढ़ ही लिया है, सारे के आंसर दे ही देंगे आप। पहला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, पद्मा नाम से जाना जाता है, मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? फ्रेंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना नाम से जानी जाती है, आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे अपना सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? फ्रेंड्स, सुंदरवन डेल्टा जो है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सॉरी फ्रेंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे अपना निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? फ्रेंड्स, कावेरी नदी का उद्गम भारत में है, नर्मदा नदी का उद्गम भारत में है, गंगा नदी का उद्गम भारत में है। तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अपना ऑप्शन हो जाएगा सी जो है राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं, कौन से स्टेट से होकर भारत में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ये जो सांगपो नदी है ये कौन सी नदी है? तिब्बत में किसको सांगपो कहा जाता है? फ्रेंड्स, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्रा जो है अरुणाचल से होकर प्रवेश करती है भारत में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली या ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा यानी कि उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका अब नाम उड़ीसा राज्य का ओडिशा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महानदी। महानदी जो है इसे ओडिशा का शोक कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नर्मदा, तावा और सोन ये तीनों नदियां अमरकंटक पठार से निकलती है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपना दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई मैंने आपको कितनी बताई थी? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियाँ? देखिए क्वेश्चन आगे मैंने बोला था ये एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। वैन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ है? दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियाँ है? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदियाँ जो है पंचगंगा और दूध गंगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 12 और आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है ये, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? फ्रेंड्स, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ऑप्शन देख लेते हैं, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा से तो बहती नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, यहाँ कर्नाटक से नहीं होके जाती है, कैंसिल हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो उड़ीसा और कर्नाटक से तो बहती नहीं, तो ये भी गलत, ये भी तीनों गलत। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नदी का ही होगा अपना। तब तक के लिए ख्याल रखिए। राधे राधे।